जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि मेंडल का आनुवंशिकता का नियम का थर्ड पार्ट है। मीन्स थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बेस्ट क्वेट्स है कि कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते आप कब जीत जाओ पता ही न चले। तो जी हाँ दोस्तों, आप किसी और की नजर में कुछ और बने रहिए, लेकिन अपनी नजर में कुछ ऐसी तैयारी करते रहिए, ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए कि अगले व्यक्ति को भनक भी न लगे। कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो बिल्कुल वही आप नियम अपना लीजिए कि आप दूसरे दुनिया की नजर में कुछ और बने रहिए, लेकिन अपनी नजर में वेल प्रिपेयर होते रहिए। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते रहिए और एक ना एक दिन आपको सक्सेस इस पर जरूर मिलेगी और ये 100% तय है। इस नियम को शुरू करने से पहले जो दो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न 2020 के सेट में आए हुए हैं और इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और इसी के आधार पर आप इसको समझिएगा जो आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाने वाले हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं? ये फर्स्ट नियम है। द्विसंकरण रेखा चित्र को सहायता से समझाइए। क्या है? द्विसंकरण को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है, जो कि द्विसंकरण क्रॉस ही आपको समझाने वाले हैं। सेकंड प्रश्न है द्विसंकरण की सहायता से मेंडल की आनुवंशिकता या फिर वंशागत के नियमों को समझाना है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको इन दोनों प्रश्नों को देख लिए हैं। चलते हैं हम वीडियो को, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसको बिल्कुल डिटेल में समझना और ध्यान से समझना, नहीं तो ये समझ में थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित नियम है। यहाँ पर देखना स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या बताया जा रहा है कि मेंडल का यह नियम द्विसंकरण क्रॉस के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा है इसमें, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों के युक्त पादपों का संकरण कराया जाए। अर्थात क्या बोल रहा है कि इसमें एक मान लेते हैं कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई, ये दो लक्षण ऐसे हैं। ये राउंड शेप को दर्शाता है, अर्थात गोल बीज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गोल बीज। बीज का आकार जो है गोल है और ये जो दर्शाता है, ये बीज का जो रंग है वो पीला है, जो शुद्ध है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? शुद्ध है और प्रभावी लक्षण वाले हैं। और इनका विपर्यासी लक्षण जो हो जाएगा वो स्मॉल आर हो जाएगा। इसका विपर्यासी लक्षण स्मॉल वाई हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? शुद्ध तो है, लेकिन इसके जो लक्षण है ये अप्रभावी वाला लक्षण है। अप्रभावी वाला लक्षण ये है और ये प्रभावी लक्षण वाला है। ये दोनों ये प्रभावी लक्षण वाला है। तो यहाँ पर देखना, लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कह रहा है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे से प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। यह स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम इसको अब आपको जब क्रॉस कराएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पर जो युग्म विकल्पी है पृथक ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अपने अपने युग्म विकल्पी लक्षणों के साथ अपना लक्षण प्रकट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे वो जनक के समान तो कुछ लक्षण है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि वो न तो जनक से मिल रहे हैं न तो संतति से मिल रहे हैं। तो दोनों के दोनों वो आपस में अलग हो जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से वो अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये नियम द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकरण क्रॉस पर यहाँ पर याद रखना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ये आधारित है। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ध्यान में रखकर किया गया संकरण द्विसंकरण कहलाता है। दो जोड़ी अर्थात एक ये है, एक ये, एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है। ठीक है, तो दो जोड़ी क्या ले लिए। इसमें क्या लिए? बीज का आकार और बीज का रंग। वही लिए बीज का आकार कैसा था? गोल था और बीज का रंग कैसा था? पीला था। ये दोनों के दोनों शुद्ध है, ये दोनों के दोनों अशुद्ध है, अर्थात अप्रभावी है। याद रहना चाहिए आपको। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण क्या दिए थे? यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, क्या बोले? मटर के समयुग्मजी पीले और गोलाकार है। ये गोला है और पीला भी है। पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार, क्या बोले? हरे और झुर्रीदार। इनका रंग कैसा है? ये झुर्रीदार रहेगा, स्मॉल आर झुर्रीदार, और जो ये वाई है ये रहेगा हरा अर्थात अप्रभावी लक्षण। ठीक है, हरा झुर्रीदार बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है।
तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले वाला गोल बीज वाले होते हैं। ठीक है, अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होगा वो सब के सब लक्षण कैसे होंगे, पीले और गोल वाले होंगे। अर्थात जिनका इनका जो युग्मक बनेगा, इनका जो युग्मक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। इसको थोड़ा सा हम ऊपर बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इससे आपका डाउट भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई इनके बीच क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद इनमें जो लक्षण जो F1 पीढ़ी में आया, अर्थात ये हो गया P1, ये P1 जनरेशन हो गया, ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितना भी पादप निकला, जो भी बीज निकले, वो कैसे थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अर्थात ये कैसा है, ये गोल है, राउंड शेप में ये बीज गोल और पीला है। ठीक है, और ये कैसा है, ये झुर्रीदार और हरा है, ये झुर्रीदार और हरा बीज है। ठीक है, अब ये तो अप्रभावी लक्षण है और ये प्रभावी लक्षण है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये प्रभावी लक्षण वाला जीन है, प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण वाला है और ये अप्रभावी लक्षण वाला है, अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी वाला जो प्रभावी वाला था वो F1 जनरेशन में अपना लक्षण प्रकट कर रहा है। जैसा कि मेंडल ने पहला नियम कहा कि प्रभाविता का नियम है, तो F1 जनरेशन में सब के सब कैसे प्रभावी जीन वाले पैदा होंगे और इसलिए यहाँ पर F1 जनरेशन में सब के सब अपने लक्षण ये प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये गोल पीला बीज इसमें प्राप्त होगा। तो है इसमें बताया जा रहा है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले होते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी के पादपों में जो लक्षण अनुपात आया था, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अनुपात आया था वो 9:3:1 प्राप्त हुआ था। इसे ही द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसका जीन के अनुसार अनुपात अगर किया जाए तो 1:2:2:4 1:1:1 प्राप्त हुआ। इसको हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि जो F1 पीढ़ी, अब इनका ये F1 पीढ़ी तो हो गया, यहाँ पर होना चाहिए F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में जो अब प्राप्त होगा वो ये रेशियो प्राप्त होगा। F1 पीढ़ी में कोई रेशियो प्राप्त नहीं होगा, न तो पृथक्करण के नियम न तो प्रभाविता के नियम में प्रकट होगा, न तो स्वतंत्र अपव्यूहन के F1 पीढ़ी में प्राप्त होगा। ये याद रहना चाहिए। और F2 पीढ़ी में दोनों में प्राप्त होगा, चाहे पृथक्करण का नियम हो या फिर ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम हो। ठीक है, अब हम ले चलते हैं आपको जो क्रॉस कराया गया था मेंडल के द्वारा। पहले युग्मक बनाना सिखाएंगे कि युग्मक बनेंगे कैसे, जैसे आपको पहले वाले में बताया था कि युग्मक कैसे कैसे बन रहे थे और कितने प्रकार के बन रहे थे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फोकस करना आप लोग, जो मेंडल ने P1 जनरेशन में लिया था, किसमें, P1 जनरेशन में लिया था, एक लिया था कैपिटल आर अर्थात ये जो बीज था वो गोल था, शुद्ध गोल था। ठीक है, और स्मॉल वाई ये कैसा था, बीज का रंग कैसा था, हरा था। और जो दूसरा विपर्यासी लक्षण लिया था वो लक्षण कैसा था, स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये लक्षण उन्होंने लिया था। अब इन दोनों के बाद जो क्रॉस कराया गया तो ये बनी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। यहाँ से युग्मक कैसे लिए, यहाँ से एक लिए कैपिटल आर, दूसरे लिए स्मॉल वाई, एक युग्मक कैपिटल आर के लिए, एक युग्मक स्मॉल वाई के लिए। तो वैसे सेम इसमें भी लेंगे, एक युग्मक स्मॉल आर लेंगे, दूसरा युग्मक कैपिटल वाई लेंगे, ये युग्मक ले लिए। अब इन दोनों के यहाँ पर एकत्रित किए, अर्थात जब ये निषेचन करेंगे तो ये बन जाएगा F1 जनरेशन। ठीक है, निषेचन करने पर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये प्रकट हो रहे हैं F1 जनरेशन में। अर्थात बोला गया कि जो F1 जनरेशन में थे सभी बीज कैसे थे, पीले व गोल रंग के थे। ठीक है, सभी बीज कैसे पीले व गोल रंग के थे। और क्यों पीले व गोल रंग के थे, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण था वो अपना लक्षण प्रकट कर रहा था। अब देखो इसमें जो प्रभावी लक्षण है कौन, कैपिटल वाई है, ये अपना लक्षण प्रकट कर रहा है। इसमें कौन है, ये प्रभावी लक्षण जो है इसका
जो P1 का है प्रभावी लक्षण वो गोल है, अर्थात राउंड शेप में है, तो ये अपना लक्षण यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो F1 जनरेशन में सबके सब कैसे है, पीले व गोल शेप में। अब इसमें से युग्मक निकाला गया है। युग्मक है कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं कि ये युग्मक जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं, इसको निकाला कैसे जाता है। तो युग्मक निकालने का तरीका आप लोग याद रखना, कितने युग्मक बनेंगे, कितने युग्मक बनेंगे। अगर ये आप लोग निकालना सीख जाओगे तब आप 100% है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझ गए। पहले कितने युग्मक बनेंगे, युग्मक को निकालने का तरीका क्या है, एक सूत्र है 2 की पावर n, ठीक है, ये सूत्र है जहां n जो n है, n बराबर विषम युग्मजी की संख्या है, विषम युग्मकों की संख्या है, युग्मकों की संख्या याद रहना चाहिए। जो n है, n बराबर विषम युग्मकों की संख्या। दूसरा क्या रूल है, दूसरा रूल है कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है, युग्मक बनेंगे। अब ये दोनों पॉइंट अगर आप लोग नोटिस करके चलेंगे, ध्यान में रखकर चलेंगे, तो आप आराम से इस फॉर्मूले को, इस पूरे ग्राफ को समझ जाएंगे आराम से। पहले हम क्या बताए कि कितने प्रकार के कितने युग्मक बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, अर्थात अब हम देखेंगे हमें तो कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर एक ये मिल रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास एक जो है F1 पीढ़ी में एक पौधा के ये लक्षण है, अर्थात एक बीज का ये लक्षण है। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, युग्मक। हम क्या बोले हैं कि n जो है वो विषम युग्मकों की संख्या है। तो यहाँ पर विषम युग्मक कितने हैं, एक विषम युग्मक ये है, एक विषम युग्मक ये है, यही तो है ना। अगर सम कहते हैं तो सम युग्मक कैपिटल आर और सम कहते हैं तो कैपिटल वाई, ये दोनों कैसे हैं, सम युग्मक है। लेकिन विषम युग्मक की बात की जा रही है, तो n बराबर क्या है, विषम युग्मकों की संख्या है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना रख देंगे, 2 की पावर 2 बराबर, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अर्थात हम क्या पहले सीखे कि जो कितने युग्मक बनेंगे, तो टोटल 4 युग्मक बनेंगे, राइट। अब 4 युग्मक तो बन गए हमारे पास। अब कौन कौन से युग्मक बनेंगे, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक युक्ति आती है जिसको कहते हैं कांटा छुरी युक्ति। ये जो कितने प्रकार के बनेंगे, ये युक्ति निकल कर आती है जिसको कहते हैं कांटा छुरी युक्ति, कांटा छुरी युक्ति। ये चीज याद रखना। अब कहोगे सर ये कांटा छुरी ये क्या क्या आप सिखा रहे हो, अभी देखो बहुत आसान है ये। हम पहले क्या लेंगे, कांटा छुरी में जो पहला विषम युग्मक है इसको लिखेंगे ऊपर और नीचे, कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख लिए। अब इसमें से निकालेंगे 2 तीर, एक तीर ऊपर निकालेंगे, एक तीर नीचे। अब जो दूसरा है, ये जो दूसरा विषम युग्मक है, इसमें से एक को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल वाई ऊपर, स्मॉल वाई नीचे। नीचे एक बच रहा है, इसमें भी सेम वही कंडीशन, कैपिटल वाई ऊपर और स्मॉल वाई नीचे, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से लेंगे एक आर एक वाई, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, राइट। दूसरा लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी हो गया। तीसरा लेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। थर्ड फोर्थ लेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हमारे पास एक युग्मक, 2 युग्मक, 3 युग्मक, 4 युग्मक निकालकर सामने आ गए, ठीक है। ये द्विसंकरण क्रॉस का युग्मक है। अब हम इनको चारों को एक एक करके रख देंगे। एक को रख दिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरे को रख दिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई यहाँ पर रख दिए, तीसरे को रख दिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई रख दिए, फोर्थ को रख दिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यहाँ तक निकल कर आया। सेम इधर ले लिए और सेम इधर ले लिए, इस वाले कॉलम में सेम ले लिए। क्यों सेम ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि क्रॉस कराने के लिए जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन कराने के लिए 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो एक युग्मक इधर वाला है, एक युग्मक इधर वाला है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये फीमेल वाला है, वो वाला फीमेल वाला है, ये मेल वाला है, राइट।
अब ये दोनों तो मिल गए हमारे पास, मेल और फीमेल का जो लक्षण है ये दोनों मिल गए। अब हम इसमें कराएंगे क्या, क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। कौन सा मेथड, चेकर बोर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, फोकस करके देखना, ये कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन दोनों का हम लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। एक आर इधर से लिए, एक आर इधर से, दो आर हो गया, एक वाई इधर से लिए, एक वाई इधर से लिए। पहला कॉलम में ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम में देखते हैं, यहां से लिए कैपिटल आर ले लिए, एक कैपिटल आर यहां से ले लिए, दो कैपिटल आर हो गया हमारे पास, कैपिटल वाई एक यहां से ले लिए, दूसरे स्मॉल वाई जो है ये स्मॉल वाई है, इसको हम यहां से ले लिए, राइट। तो इधर ये कॉलम भर गया। अब थर्ड देखते हैं, कैपिटल आर यहाँ पे ले लिए और स्मॉल आर यहां से ले लिए, हो गया। कैपिटल वाई यहां से लिए, कैपिटल वाई यहां से ले लिए, ये भी हो गया। कैपिटल आर जब तक ये भरने जाएंगे तब तक हम इसको भरते रहेंगे, ठीक है। कैपिटल आर यहां से लिए, एक स्मॉल आर यहां से ले लिए, कैपिटल वाई यहां से लिए और एक स्मॉल वाई यहां से ले लिए, ये भी हमारा काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाली लाइन में यहां से एक लिए कैपिटल आर, एक कैपिटल आर यहां से कैपिटल आर ले लिए। दूसरा यहां से कैपिटल वाई है, यहां से स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई लिए और स्मॉल वाई ले लिए, राइट। ऐसे देखते चलना। अब ये कैपिटल आर यहां से एक ले लिए, एक कैपिटल आर यहां से ले लिए, दो कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई इधर है, स्मॉल वाई इधर है, तो दो स्मॉल वाई, एक आर इधर है, एक आर इधर है, एक कैपिटल वाला आर इधर आ गया, स्मॉल वाला आर इधर आ गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इधर, स्मॉल वाई इधर इधर भर गया, ठीक है। अब यहाँ से एक कैपिटल आर इधर ले लिए, एक स्मॉल आर यहाँ ले लिए, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये दोनों स्मॉल वाई इधर आ गए, दो कॉलम भर गए। अब थर्ड कॉलम में देखना कि यहाँ से लिए एक कैपिटल आर, यहाँ से लेंगे एक स्मॉल आर, दोनों हो गया था। उसके बाद एक कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल वाई, दोनों दो कैपिटल वाई हो गए। अगला कॉलम में देखना, कैपिटल आर यहाँ पर आ गया, स्मॉल आर यहाँ पे चला आया, इधर से कैपिटल वाई इधर ले लिए और स्मॉल वाई इधर ले लिए, इधर से स्मॉल आर इधर ले लिए और स्मॉल आर इधर ले लिए, स्मॉल आर दोनों के ले लिए। कैपिटल वाई एक इधर से लिए, कैपिटल वाई एक इधर से ले लिए, हो गया। अब लास्ट में बच रहा है, एक स्मॉल आर इधर से लिए, एक स्मॉल आर इधर से ले लिए, दो स्मॉल आर हो गए। कैपिटल वाई एक इधर से लिए, कैपिटल वाई एक इधर से लिए, यहाँ हो गया, ये एक स्मॉल वाई हो गया, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसको आप लोग ध्यान से देखते चलना, नई चीज समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक हो गया। अब अगले देखना, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, तो पहले लेंगे हम कौन सा, कैपिटल आर लेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल आर। हमेशा याद रखना, जो युग्मक होगा वो उसमें प्रभावी वाला पहले लिखा जाएगा, अप्रभावी वाला बाद में लिखा जाएगा, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे आर है तो आर के साथ ही रहेगा, चाहे वो कैपिटल में चाहे स्मॉल में हो, ठीक है। और वाई के साथ में ही रहेगा। यहाँ से एक लिए स्मॉल आर, ये उधर चला गया, ये कैपिटल आर इधर आ गया, ठीक है। तो कैपिटल आर पहले प्रभावी वाला पहले रहेगा, अप्रभावी वाला बाद में रहेगा। फिर स्मॉल वाई इधर भी है, स्मॉल वाई इधर भी है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखना, यहाँ पे एक स्मॉल आर है, यहाँ पे एक स्मॉल आर, अर्थात दो स्मॉल आर इधर भर गया, एक स्मॉल वाई इधर है, एक कैपिटल वाई इधर है, कैपिटल और स्मॉल वाई इधर भर गया। यहाँ से एक स्मॉल आर और यहाँ से एक स्मॉल आर, दूसरा स्मॉल वाई इधर है, स्मॉल वाई इधर है, अर्थात दो स्मॉल वाई इधर भर गया। ये कॉलम तो आपका भर गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप दूसरा कॉलम एक बना के अभी हम समझा देंगे, वो वीडियो तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखना, जो F1 जनरेशन थी इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये कैसे हैं F1 जनरेशन के, ये भी कैसे हैं F1 जनरेशन के। इन दोनों के बीच क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो आया रिजल्ट क्या है, ये तो पहले युग्मक बने, एक युग्मक इधर बने और एक युग्मक इधर बने, इसको हम मान लिए फीमेल युग्मक है, ये इसको मान लिए मेल युग्मक है। अब मेल और फीमेल के बीच जब क्रॉस कराया गया तो इतने प्रकार के बीज प्राप्त हुए, ठीक है, इतने प्रकार के बीज प्राप्त हुए। और टोटल कितने बीज प्राप्त हुए, ये टोटल बीजों की संख्या यहाँ पर है, ठीक है। टोटल 556 बीज टोटल प्राप्त हुए थे। और प्रकार के कितने प्राप्त हुए थे, इतने ही प्रकार के बीज प्राप्त हुए थे, अर्थात 16 प्रकार के बीज प्राप्त हुए थे। अब इनका हम रेशियो निकालना चाहते हैं। कहोगे सर जी रेशियो कैसे निकलता है,
तो रेशियो निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि दो प्रकार के रेशियो निकलेगा। एक निकलेगा जीनोटाइप रेशियो, दूसरा निकलेगा फिनोटाइप रेशियो। अर्थात जो लक्षण आप बाहर से देख पाते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। जो लक्षण उसके अंदर जाते हैं, जीन के अंदर जाते हैं, जीन को देखते हैं, तो उसको हम जीनोटाइप लक्षण कहते हैं। तो पहले बाहरी लक्षण वाला देख लेते हैं, कौन बाहर से देखने में शुद्ध है, अर्थात जो गोल दिखाई देते हैं। देखो, एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, अर्थात ये शुद्ध है और इसका क्या है, गोल है और पीला है। शुद्ध गोल और पीला बीज, ये हो गया शुद्ध गोल और पीला बीज। ये भी देखते हैं कैपिटल आर अर्थात गोल तो है, ठीक है, शुद्ध भी है, और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, ये भी अपने पीले रंग को प्रकट कर रहा है। अर्थात एक कैपिटल वाई रहेगा, दूसरा स्मॉल वाई रहेगा, तो कैपिटल वाई वाला प्रभावी है, स्मॉल वाई वाला अप्रभावी है। तो कैपिटल वाई का रंग कैसा है, पीला है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिटल वाई का रंग कैसा है, पीला है। तो ये भी कैसा है, ये भी प्रभावी जीन है, अर्थात ये भी कैसा होगा, पीला और गोल। एक कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर, अर्थात ये प्रभावी है। दूसरा कैपिटल वाई, ये भी प्रभावी है, अर्थात पीला और गोल ये भी रहेगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, पीला और गोल ये भी रहेगा। अर्थात जो पहली लाइन है, पहली लाइन में सब के सब कैसे हैं, पीले और गोल, पीले और गोल। अभी याद रखना 1 2 3 4 बीज ऐसे मिले हैं जो कि अब पीले और गोल मिले हैं। शुद्ध अशुद्ध की बात अभी नहीं की जा रही है, सिर्फ इतना याद रखना है इसका फिनोटाइप देखा जा रहा है। तो फिनोटाइप में सब के सब समान दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं नीचे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी कैसे हैं, शुद्ध, ये भी कैसे हैं, गोल और पीले। तो गोल और पीला ये भी है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये भी कैसे है, गोल और पीला। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी कैसा है, गोल और पीला। तो 3 इधर मिले, 4 उधर मिले, टोटल 7 अब तक मिले हैं हमें, जो कि सबके सब पीले और गोल थे। और देख लेते हैं कहां पर है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी कैसे हैं, पीले और गोल है। अर्थात 7 2 टोटल हमें 9 बीज मिल गए हैं, कौन से, फिनोटाइप वाले, जिनके लक्षण एक दूसरे से समान मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये कैपिटल आर अर्थात गोल तो है, गोल अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या, स्मॉल वाई, अर्थात स्मॉल वाई का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल वाई मतलब ये हरे रंग का है। कैपिटल गोल है बीज, लेकिन जो स्मॉल है वो हरे रंग का है। तो अब आप बताओ यहाँ पर जो तो स्मॉल वाई है, ये हरे रंग अपना दे रहा है, लेकिन कैपिटल आर ये अपना गोल आकार दे रहा है इसको, ठीक है। तो ये एक पौधा हो गया जो कि हरा और गोल है। इनका काम हो गया, इनका इन सब का काम होते जा रहा है, तो इनका टिक मारते रहने, फिर इनको हम दोबारा नोट कर लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि इसमें भी कैसे है, स्मॉल वाई, इसमें भी कैसे स्मॉल वाई, अर्थात जो स्मॉल वाई वाले हैं ये हरे तो रहेंगे ही। यहाँ पर देखो एक स्मॉल वाई वाला इधर है, लेकिन इसके साथ साथ जो आर है वो कैसा है, अप्रभावी वाला है, जबकि यहाँ पर किसका कैसा है, प्रभावी वाला है, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, 3 बीज ऐसे हमें मिले हैं जो कि कैसे हैं, गोल और हरे। 3 बीज मिले हैं गोल और हरे। इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब आगे देखते हैं, स्मॉल आर आ गया भैया, स्मॉल आर आ गया। अब इसमें स्मॉल आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये इसका जो आकृति है वो राउंड शेप में ना होकर झुर्रीदार है। कैसे है, ये झुर्रीदार है। तो यहाँ पर देखो ये बीज कैसे है, व्रिंकल शेप में है, झुर्रीदार है, ठीक है। ये झुर्रीदार है, ये भी झुर्रीदार है और ये भी झुर्रीदार है, अर्थात 3 हमें बीज मिल गए, कौन से, झुर्रीदार। लेकिन कलर कौन से है, प्रभावी वाला कलर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अर्थात ये सब कैसे हैं, प्रभावी वाले हैं। तो 1 2 3 बीज ऐसे मिले जो कि झुर्रीदार और पीले हैं, ठीक है, ये निकल कर आया। अब अगला लक्षण, एक कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, दोनों है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, अर्थात एक ऐसा बीज है जो कि शुद्ध है, लेकिन उसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, अर्थात झुर्रीदार है और साथ ही साथ हरा बीज भी है, क्योंकि वो अपना प्रभावी लक्षण नहीं प्रकट कर पा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप
टाइप लक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिनोटाइप लक्षण ये निकल कर चला आया। अब हम देखते हैं जीनोटाइप की। ध्यान देना, यहाँ पर जीनोटाइप कैसे निकलेगा, जिसके जीन जो है समान दिखाई देते हैं। ये एक पौधा है जो कि कैपिटल आर अर्थात समयुग्मजी है। ठीक है, एक निकल कर है। क्या कहीं का कैपिटल है? अब देखो एक पौधा ये है, एक पौधा ये, जिसका जीन समान है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दो ऐसे पौधे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कहीं और ये नहीं मिलेगा। तो दो और पौधे मिल गए हमें जो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले हैं। अब अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चार पौधे ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मैच कर रहे हैं जीन के रूप में। अब अगला देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कहीं और है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई। दो पौधे और मिल गए जिनका जीन समान है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एक पौधा ये मिल रहा है हमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और कहीं नहीं मिल रहा है तो ये इसको एक लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अब तीन और बच रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कहीं और है नहीं। एक पौधा ऐसा है जो कि स्मॉल आर कैपिटल वाई है। ठीक है, दो पौधे ऐसे हैं जो कि ये दोनों सेम दिखाई देते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दो पौधे ये निकल कर हैं, और लास्ट में एक पौधा और बच रहा है जो कि पूर्ण रूप से अप्रभावी है। ये इसका जीनोटाइप हो गया। तो याद रखना इसको, जीनोटाइप लक्षण, जीनोटाइप लक्षण रेशियो निकल कर आया। इसका ये कौन सा है, फिनोटाइप जीन, यह लक्षण ये फिनोटाइप निकल कर आया है, वो जीनोटाइप निकल कर आया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो यहाँ पर कुछ दिया गया है, टोटल बीजों की संख्या कितनी मिली हमें, 556 बीज, जिसमें से 315 बीज कैसे थे, गोल व पीले बीज वाले थे। उनका रेशियो कितना था, 9 प्रकार के बीज ऐसे थे जो कि गोल और पीले वाले थे। 108 बीज ऐसे थे जो कि गोल और हरे बीज वाले थे। जो गोल और हरा था वो कितना बीज था, उनकी संख्या 108 थी। 101 बीज जो थे वो झुर्रीदार और पीले बीज वाले थे, झुर्रीदार और पीला बीज, इनका रेशियो भी कितना था, 3। लेकिन जो 32 थे, मात्र 32 बीज ऐसे थे जो कि झुर्रीदार और हरे बीज वाले थे। अब यहाँ पर देखो, दो अलग अलग लक्षणों के बीच आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशागति हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्वतंत्र कैसे हुए हैं। थोड़ा सा फोकस करिएगा, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा समझ में कम आएगा। देखो, आप F1 जनरेशन में देखें कि ये जो F1 जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल वाई, देखो यहाँ पर कहीं कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, तो सब देखेंगे कि एक ऐसा पौधा मिल रहा है जो कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला है। यहाँ पर एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई वाला है ये पौधा, अर्थात ये जनक से मैच कर रहा है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर मैच तो कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ये एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो एक और पौधा मिलकर जो स्मॉल आर और कैपिटल वाई से मैच कर रहा है। ठीक, दो पौधे ऐसे हैं जो कि जनक से मैच कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखते हैं कितने पौधे ऐसे हैं जो कि F1 में जो संतति उत्पन्न हुई है उस संतति से कितने पौधे मैच कर रहे हैं। तो देखेंगे, एक पौधा, दो पौधा, तीन पौधा, चार पौधा। चार पौधे ऐसे थे या फिर चार प्रकार के बीज ऐसे थे जो कि F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुई है उनसे मैच कर रहे हैं। अब आप पूरा ग्राफ देखना, पूरा जो भी चित्र बना है, इस पूरे चित्र में कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है कि जो कि जनक से मैच करे, अर्थात ये सब के सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 प्रकार के बीज ऐसे थे जो कि अपना खुद का लक्षण, अपना लक्षण उसी में कुछ गाढ़ा मिला करके वो अपना लक्षण प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम आप लोग याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आने वाले हैं ये नियम, ठीक है। तो मेंडल के जो अगर तीनों नियम आएंगे तो उसमें से आपको तीनों नियम को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं